हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि 67th का प्रीलिम्स हो गया है और 15 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उससे संबंधित हम GS 1 और GS पेपर 2 जो होता है उससे रिलेटेड प्रश्न को लेकर यहाँ उपस्थित है। इसको आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मान सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि नीली अर्थव्यवस्था बड़ी संभावनाओं के साथ आर्थिक गतिविधियों का एक नया क्षेत्र प्रस्तुत करती है। इस कथन के आलोक में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों तथा इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं स्लाइड करके। तो सबसे पहले परिचय पे आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं परिचय में कि यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों की सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग को संदर्भित करती है। नीली अर्थव्यवस्था सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है, जो कि अभिनव व्यापार मॉडल के साथ संयुक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें शामिल क्या क्या है। नीली अर्थव्यवस्था समुद्र से रिलेटेड व्यापार से है। आगे इसको धीरे धीरे देखते हैं। कह रहा है अक्षय ऊर्जा, सतत समुद्री ऊर्जा सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मत्स्य पालन, सतत मत्स्य पालन अधिक राजस्व, मछली उत्पादन और मछली का स्टॉक को बहाल करने में मदद कर सकता है। फिर है समुद्री परिवहन, 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार जो है समुद्री मार्ग से किया जाता है। और देख सकते हैं आइए, कर पर्यटन, महासागरीय और तटीय पर्यटन रोजगार में बढ़ोतरी करने के साथ साथ आर्थिक विकास को बल दे सकता है। जलवायु परिवर्तन, कह रहा है कि महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक ब्लू कार्बन के रूप में कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। भूमि पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार किया जा सकता है। नीली अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। नीली अर्थव्यवस्था का महत्व, निवेश पर उच्च प्रतिलाभ, कर सतत महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय पैनल द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश किए गए अमेरिकी डॉलर का निवेश से 5 गुना अधिक यानी $5 का रिटर्न मिलता है। यानी कि जिस समुद्री अर्थव्यवस्था में यदि हम निवेश करते हैं $1 तो आपको लाभ 5 गुना मिलेगा, मतलब $5। कर SDG के साथ तालमेल, SDG ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यह SDG के विशेष रूप से SDG 14 पानी के नीचे जीवन का समर्थन करता है। नीचे देखते हैं और सतत ऊर्जा के बारे में, नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग का समर्थन करते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, ज्वारीय धाराओं सहित महासागरीय धाराओं एवं तापीय ऊर्जा के रूप में काफ़ी बेहतर संभावनाएं हैं। भारत के लिए क्या महत्व है, तो 9 तटीय राज्य, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा भारत के पास है। ठीक है ना। साथ भारत की नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार के 95% का समर्थन करती है। इसके सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 4% का योगदान फिलहाल अभी है। ठीक है, आगे देखते हैं नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम क्या क्या है। कह रहा है डीप ओशन मिशन। ठीक है, तो ये पहला एक मिशन याद रखना है, डीप ओशन मिशन। इसे गहरे महासागरों से जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों की विकसित करने के इरादे से शुरू किया गया है। अब ध्यान देना है निर्जीव संसाधन और जीवित। तो जीवित संसाधन तो मछली होगा, मछली से रिलेटेड जो भी वहाँ पे व्यापार होगा। ठीक है, और निर्जीव संसाधन तो बहुत सारे खनिज पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब भी निकाला तो जाता है।
तो ये दो संसाधन वहाँ पे हैं। करा सतत विकास सेतु नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स, ठीक है, ये दूसरा कदम है। करा दोनों देश के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इस टास्क फोर्स का, भारत नॉर्वे टास्क फोर्स। आइए देखते हैं सागरमाला, अच्छा और थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं ना। करा सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह विकास के लिए एक रणनीतिक पहल है, ठीक है। सागरमाला योजना के तहत क्या है, वहाँ पे आईटी क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। ओ स्मार्ट एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों को विनियमित उपयोग करना है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एकीकृत को इंटीग्रेटेड कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, है ना। यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार पर एक केंद्र है, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य नीति के बारे में देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे स्लाइड रखते हैं। आइए, राष्ट्रीय मत्स्य नीति भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है। आगे की राह क्या है इसके विकास में, तो भारत के विशाल समुद्री हितों के कारण नीली अर्थव्यवस्था को देश की आर्थिक वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कह रहा है नीली अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और आम जनजीवन के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि यह आवश्यक है कि सतत विकास एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखा जाए। भारत को विकास, रोजगार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु स्थिरता के साथ आर्थिक लाभों को संतुलित करने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो ठीक लग रहा हो, ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है।